नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। इन दिनों उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का खूब जोर शोर है। लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या पहुंच रही है और खासकर जो घोड़े खच्चर हैं उनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। जहां तक अगर केदारनाथ की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, तो वहां पर घोड़े खच्चर का बहुत उपयोग होता है। जो चल फिर नहीं सकते हैं ठीक से, उनको यात्रा कराने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बने हुए हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। श्रद्धालुओं का सहारा बेजुबान बेचारा। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में केदार घाटी और यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की मौत के मामले में उत्तराखंड शासन के कई बड़े अधिकारियों को पशु कल्याण से जुड़ी गौरी मौलेखी ने लीगल नोटिस भेजा है। इस नोटिस के मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार के साथ साथ शासन ने केदारनाथ में खच्चर संचालकों पर कार्रवाई की बात कही है। सरकार खच्चरों के बीच जो मार्ग में जहां चलना बहुत मुश्किल होता है, कई सारे खतरे होते हैं, उसके लिए रोस्टर भी तैयार कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। जो यात्री इन दोनों धामों पर पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसे यात्री घोड़े खच्चरों पर बैठकर मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इन घोड़ों खच्चरों के संचालन को लेकर सरकार ने यात्रा से पहले किसी भी तरह की गाइडलाइन तय नहीं की थी। इसी का परिणाम है कि आज यात्रा के महज 27 दिनों के भीतर करीब 70 घोड़ों खच्चरों की मौत केदारनाथ में हुई। यही नहीं, खबर ये भी है कि मरने के बाद इन खच्चरों की बॉडी को नदी में बहा दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार इन बेजुबानों की मौतों पर लंबे समय से चुप्पी साधे हुई थी। इस मामले में उत्तराखंड के पशुपालन विभाग की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इन मौतों पर मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद भाजपा वरिष्ठ नेत्री मेनका गांधी द्वारा स्थापित पीपल फॉर एनिमल्स की ट्रस्टी गौरी मौलेखी ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, पशुपालन विभाग के सचिव और निदेशक के साथ राज्य के 6 बड़े अधिकारियों को लीगल नोटिस भिजवाया है। जबकि एक और संस्था जो पशु कल्याण के लिए काम करती है, उससे जुड़ी नलिनी तनेजा भी इन बेजुबान पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। नलिनी तनेजा का कहना है कि पानी और चारे की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। साथ ही इन खच्चरों को एक दिन में कितने चक्कर लगाने हैं, इस पर भी सरकार को ही निर्णय लेना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सख्ती से उस पर निर्णय लिया है और निश्चित रूप में, क्योंकि वो मूक जानवर है और बड़ा ये खेद का विषय है, तो इसमें हमने बड़ी सख्ती से निर्णय लिया है। क्योंकि उनको घास खाने के बाद 3 घंटे आराम करना पड़ता है ताकि वो पचा सकें। अगर उनको तत्काल आप ले जाएंगे और उनको चढ़ाई पर चढ़ाएंगे तो उनके गैस में गैस पैदा होती है, जिससे कॉलिक बोलते हैं, और उनकी मौत हो जाती है। पेट में प्रेशर पैदा होता है, उससे लंग्स उनके स्क्वीज हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप में इसमें हमने बड़े सख्त कदम उठाए हैं, निर्देश दिए हैं। मैंने सौरभ बहुगुणा जी से भी बात करके उनसे कहा है कि आप इंटरवीन करके इसको रुकवाएं और ऐसे खच्चरों की मौत नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने कदम उठाए। पीने के लिए अगर ठंडा पानी मिलता है तो पीने के लिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? आप ये बताइए कि उत्तराखंड का जो पशु कल्याण डिपार्टमेंट है, क्या वो इसका जिम्मेदार नहीं है? आप जगह जगह पे पानी की व्यवस्था क्या नहीं कर सकते? जो वो पानी पी रहे हैं वो नदी का पानी है, जो बहुत ही बर्फीला और ठंडा होता है। ये बिल्कुल सच बात है कि उसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। बाकी रही खाने की बात, खाने की व्यवस्था घोड़ों के पास वहाँ पर नहीं है। दूसरी बात जो एक बहुत गहन मुद्दा वो ये है कि वहाँ पर ये कौन तय करेगा कि उनको 18 किलोमीटर की जो चढ़ाई और उतराई है उसमें 1 राउंड लगाना है, 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 4 लगाने हैं। आपका वहाँ पर कोई अधिकारी बैठा हुआ है जो ये तय करे कि कितने राउंड्स लग चुके हैं? नहीं बैठा हुआ है। आपका वहाँ पर कोई वेट बैठे हैं? अगर बैठे हैं, अगर उनकी पूरी टीम बैठी है तो कहाँ बैठी है और कितने लोग हैं? और वो 2300 घोड़ों के लिए, जैसा कि मुझे बताया गया है, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं?
उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के दौरान हो रही बेजुबानों की मौत पर विपक्ष सरकार पर यात्रा में बंद इंतजामी के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यात्रा में एक तरफ श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ बेजुबानों की मौत का सिलसिला भी लगातार जारी है, जो बहुत ही चिंताजनक है। सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया था और न ही घोड़े खच्चरों के संचालकों के लिए कोई रोस्टर तैयार किया, जबकि जो घोड़े खच्चर यात्रा मार्ग में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें जरूरत के हिसाब से आराम भी नहीं दिया जा रहा और उनसे लगातार काम कराया जा रहा है। काम के साथ साथ इन खच्चरों को भूसा दिया जा रहा है और पीने के लिए यह खच्चर ठंडा पानी पीने को मजबूर हैं और इसी कारण से इन खच्चरों की मौत हो रही है। विपक्ष का कहना है कि जो नोटिस शासन को भेजा गया है उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाली। हमने ये पहले दिन से कहा था कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं हैं, इसलिए व्यवस्थाएं करे सुनिश्चित सरकार। लेकिन आज दुखद पहलू यह है कि एक ही दिन में 4 धामों से 16 लोगों की मृत्यु की खबर आती है। मेरे अध्यक्ष ने 4 धामों की जब पैदल यात्रा करी और यहां आकर प्रेस वार्ता करके आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेताने का प्रयास किया कि वहां पर ऑक्सीजन पार्लर्स की जरूरत है, वहां पर फर्स्ट एड की जरूरत है, वहां शौचालय की जरूरत है, वहां पर जगह जगह जो पड़ाव बने हुए हैं वहां पर आपको डॉक्टर्स और नर्सेस को या स्वास्थ्य कर्मियों को खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आज जिन लोगों की मौतें हो रही हैं वो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, प्राथमिक उपचार ना मिलने की वजह से हो रही है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाया जा सकता था। ऐसे में आज बड़ी संख्या में जानवरों की भी वहां पर मृत्यु हो रही है, चाहे वो घोड़े हों चाहे खच्चर हों, उनकी भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। ऐसे में ये सरकार मानो पत्थर दिल हो गई हो, इसका दिल पसीजता ही नहीं है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई है और सबका एकमात्र उद्देश्य आज प्रदेश के अंदर जो दिखाई पड़ता है, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हो, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के संगठन में बैठे हुए लोग हो, वो है मुख्यमंत्री धामी की जीत चंपावत से सुनिश्चित करना। बाकी पूरे प्रदेश की व्यवस्थाएं जाए भाड़ में। आप दून अस्पताल को देख लीजिए, गांधी अस्पताल को देख लीजिए, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। देखिए, सरकार की जो रीति नीति रही है और सरकार जिस तरीके से 4 धाम यात्रा को इतने हल्केपन के साथ ले रही है, जबकि आप देखिए कोरोना के बाद 2 साल के बाद 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। सबको मालूम था कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और बहुत बड़ी संख्या में घोड़े खच्चर का भी इस्तेमाल 4 धाम यात्रा में किया जाएगा, लेकिन किसी तरह की कोई भी तैयारी सरकार की नहीं थी। और जिस तरीके से इंसान मर रहे हैं, जिस तरीके से घोड़े खच्चर मर रहे हैं, मेनका जी क्योंकि खुद उसी पार्टी से हैं और वो सिर्फ एक नोटिस देकर जिस तरीके से इस पूरे मतलब सारे जो मौतें हुई हैं, चाहे इंसानों की चाहे खच्चरों की, उसमें एक तरह से लीपअप होती है। नोटिस दे दिया सरकार ने, अपनी पीठ थपथपा ली, मेनका गांधी जी ने अपनी पीठ थपथपा ली। मैं समझती हूँ अगर मेनका गांधी जी को इतनी चिंता घोड़े खच्चरों की है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, PIL दाखिल करें और उन जो मरे हैं हमारे जानवर उनके लिए संघर्ष करें। 27 दिनों की 4 धाम यात्रा में बेजुबानों की मौत के मामले में सरकार और शासन की चुप्पी के चलते अब तक करीब 70 बेजुबान घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है, जबकि जो काम सरकार को यात्रा से पहले करना चाहिए था उस पर सरकार अब ध्यान दे रही है, वो तब भी जब पीपल्स फॉर एनिमल ट्रस्ट जैसे संगठन सरकार से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि सरकार इस मामले में अब संचालकों पर कार्रवाई की बात जरूर कर रही है। के न्यूज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। तो पिछले कुछ दिनों में करीब 70 घोड़े खच्चरों की मौत का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है इनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है। जो संचालक हैं संचालन ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, कई सारे चक्कर लगवा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो नहीं है। क्या सरकार इन पर एक्शन नहीं कर लेगी? कहा जा रहा है अब सरकार ने एक्शन भी लिया है, पिछले 1 या 2 दिन की बात करें, लेकिन इसके पहले लगातार जो उनकी मौत के मामले सामने आ रहे थे, अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि सरकार पहले से तैयार क्यों नहीं थी। सरकार को ये भी पता था कि इस बार जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, रिकॉर्ड संख्या में आने वाले हैं, तो पहले क्या सरकार इसकी व्यवस्था और बेहतर नहीं कर सकती थी? और अगर कर लेती तो शायद ये जो बेजुबान जानवर हैं इनकी मौतें इतनी संख्या में ना होती। इसी पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। सुशील त्यागी हैं, भाजपा प्रवक्ता है। सुशील जी स्वागत है आपका। मनीष कंडवाल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मनीष जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा संगीता शर्मा हमारे साथ हैं,
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। संगीता जी, आपका भी स्वागत है। कमलकांत हैं यूकेडी से। कमलकांत जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ नालिनी तनेजा, पशु अधिकार कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। नालिनी जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। और बहुत खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सुशील त्यागी जी आप ही से करेंगे। अब सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं, सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की? सरकार को पता था इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे और लगातार जो घोड़े खच्चर हैं उनके मरने की खबर आ रही है। क्या मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती सरकार की तरफ से कि इनका रख रखाव, इनका घोड़े खच्चरों का कैसे हो रहा है? जो संचालक हैं वो किस तरह से इनकी व्यवस्था किए हुए हैं? अपने साथ में विधायकों का नाम हर सूची पद पर डलवा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अपने मुख्यमंत्री सुशील त्यागी जी। जहां जिस ब्लॉक में मेला हो या कोई, सुशील त्यागी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जो घोड़े खच्चर हैं उनकी जो आंकड़े हैं मौत के वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। लगातार जो इनकी मौतों का सिलसिला जारी है। करीब करीब 70 इसकी संख्या पहुंच चुकी है, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही है। और अब जाकर जो विपक्ष की बात करें या फिर जो पशु विभाग की तरफ से भी अब नोटिस दिया जा रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। अब सरकार ने मामला संज्ञान में लिया है और कुछ संचालकों पर कार्रवाई भी हुई है। जो घोड़े खच्चर हैं उनका ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा है और कई सारे चक्कर लगवाए जा रहे हैं। खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में इनका जो प्रयोग है वो ज़्यादा होता है। 18 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है इनको केदारनाथ तक पहुँचने के लिए। और जो लोग ठीक से चल फिर नहीं सकते हैं उनके लिए जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए घोड़े खच्चरों की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो चक्कर हैं वो 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जैसी खबरें आ रही हैं। खाने पीने की व्यवस्था उनकी ठीक तरह से नहीं है। तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये, जो संचालक हैं उन पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई? और अगर ये पता था घोड़े खच्चर कम है तो सरकार की तरफ से व्यवस्था क्या नहीं की जा सकती थी? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। सुशील त्यागी जी के पास ही आएंगे। सुशील जी, आप ही से सवाल है कि सरकार को पहले पता था कि इस बार संख्या बहुत ज़्यादा आने वाली है, कोरोना काल की वजह से चारधाम यात्रा स्थगित हो गई थी, क्या सरकार को तैयारी नहीं करनी चाहिए थी पहले से? नहीं चौहान साहब, देखिए सरकार ने पूरी यात्रा की बखूबी तैयारी की है और तभी इतने लोगों को वहाँ हम दर्शन करा भी रहे हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है कि वहाँ बेजुबान जानवरों का ये एक विषय सामने आया है और इसको लगातार सरकार के पशुपालन मंत्री जी ने वहाँ खुद जाकर और जो पशुपालन सचिव थे उनको ले जाकर और पूरी ग्राउंड रिपोर्ट एक तैयार की है और जो चीजें सामने आई हैं सरकार के उन पे तत्काल दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चाहे वहाँ पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो, चाहे सभी का पंजीकरण अनिवार्य की बात हो, चाहे उनका बीमा पंजीकरण की बात हो और चाहे उनके लिए साफ खाना, दाना, पानी की बात हो, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। और इतना ही नहीं, जो उनके संचालक हैं वो अधिक कमाई के चक्कर में अगर बेजुबान जानवरों का अनदेखी करेंगे तो सरकार उस अनदेखी के खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर करेगी। सुशील जी, सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, सरकार को जब पता चल पाएगा कि उनसे काम कितना लिया जा रहा है, उनकी देखरेख कैसे की जा रही है, जब इसका ध्यान रखने के लिए कोई आपने टीम ही नहीं बनाई है जो इनकी मॉनिटरिंग कर सके, तो कार्रवाई आप किस पर करेंगे? जब घोड़े खच्चर मर जाएंगे तब कार्रवाई करेंगे या उनके बचाने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसी नौबती ना आए? वहां लगातार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें पशु चिकित्सक हैं और वहां का जिला प्रशासन है, वहां का स्थानीय प्रशासन है, जिला पंचायत है, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अच्छा, एक विषय और आया है कि एक अंतराल के बाद, एक चक्कर के बाद हर घोड़े और खच्चर को रेस्ट देना अनिवार्य है। जिसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा वही घोड़ा और खच्चर। तो फिर अगर ऐसा होता सुशील जी, अगर ऐसा होता फिर तो ये मौतों का जो आंकड़ा है वो 60 से 70 तक पहुंच रहा है। ऐसा फिर क्यों हुआ
क्या उनको प्रॉपर रेस्ट दिया गया? उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई? उनसे 2 से चक्कर ज्यादा नहीं लगवाए गए? आपके पास आएंगे, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ नलिनी तनेजा हैं, पशु अधिकार कार्यकर्ता है। नलिनी जी, आप ही के पास आएंगे। जैसा कि आपने सुना सुशील जी ने कहा कि कमेटी बनाई गई है, पूरी टीम है, पूरी देखरेख हो रही है, बावजूद उसके भी मौत जो है उसका जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। नलिनी जी, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब 70 घोड़ों की, खच्चरों की मौत हो जाती है, उसके बाद ये बीजेपी के जो अधिकारी हैं या जो भी पशु चिकित्सक हैं, तब क्यों चेतते हैं? पहले कहाँ थे ये? हर साल के आंकड़े होते हैं ये, तो है ना। ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से 4 दिन पहले अगर मैंने ऑफिस में बात की थी तो मुझे 6 संख्या बताई गई थी। जो आशीष रावत जी हैं, मुख्य पशु चिकित्सक, और 2300 घोड़े सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। तो इतनी 100 से ज्यादा की मुझे लगता है संख्या होगी। ये अब क्यों चेते हैं कि जब हमने सबने आवाज उठाई है या जब हमने सबने, मीडिया ने इनको उठाया है, चेता है, तो ये तो बहुत सालों की से प्रक्रिया चल रही है त्यागी जी। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि आपको आनंद फानंद में अभी ये सारे निर्देश देने पड़े? ठीक है, जवाब दीजिए सुशील जी। देखिए चौहान साहब, नलिनी जी, आपने जो ध्यान आकृष्ट करा है वास्तव में ये स्वागत योग्य है और हम इस पर एक्शन भी ले रहे हैं। लेकिन आपका कहना कि हमने ध्यान नहीं दिया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, यात्रा में कुछ चीजें सामने आएंगी। आपने जो चीजें सरकार के सामने रखी, हमने तत्काल उस पर एक्शन लिया और राज्य के पशुपालन मंत्री ग्राउंड पर जाकर एक एक चीजों की जानकारी ली और जानकारी ही नहीं ली, उन पर एक्शन भी लिया। वहां कमेटी का गठन किया, चाहे दाना पानी की बात हो, खाने की बात हो, भूसे की बात हो, या उन बेजुबान जानवरों के स्वास्थ्य परीक्षण की बात हो, उन सब पर एक्शन लिया। कमेटी को तत्काल एक्शन मोड में ला गया। ऐसा नहीं कि अभी हुआ, लेकिन एक चीज सामने आई, आप जैसे हमदर्द लोग भी सरकार के सामने एक पक्ष रखा, हमने उस पर निर्णय लिया। ठीक है, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, एक छोटी सी चीज पूछने दीजिए शैलेंद्र जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि क्या मुझे आंकड़े मिल सकते हैं? आपने निर्देश दे दिए और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने जाकर वहां पर बहुत अच्छा कार्य किया, पर क्या मुझे आंकड़े मिलते रहेंगे आगे जब तक यात्रा नहीं होती है? तो आप क्या आंकड़े देंगे, पब्लिक को आंकड़े देंगे कि वहां पर जो आपने बोला है वो हो रहा है प्रैक्टिकल रूप में या नहीं? बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी सवाल लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो बेटा, तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा, राम राम। घर में और कौन कौन है? मैं, तेरे दादा, बेटा, बहू, पोती और मोदी जी। माने पीएम नरेंद्र मोदी रिश्तेदार है अम्मा। देख, मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द क्या होते हैं उनको बहुत निकट से अनुभव किया है, और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें देवभूमि के दंगल में घोड़े खच्चरों की लगातार होती मौतों को लेकर। हालांकि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, कमेटी भी बनाई है और कमेटी पूरी देखरेख कर रही ताकि अभी आंकड़ा आगे ना बढ़े। जो संचालक हैं घोड़े खच्चर के, उनका संचालन ठीक से हो और जो घोड़े खच्चर उनको एक दिन का अंतराल में आराम भी दिया जाए। लेकिन क्या अब ये ऐसा हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। मनीष खंडवाल हमारे साथ बने हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आप ही से सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हमने कमेटी बना दी, सब कुछ ठीक है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ऑल इज वेल की फीलिंग आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक पार्टी नहीं है, वो केवल एक चुनाव लड़ने की मशीन है। उसके पास उसका ध्यान, फोकस हमेशा केवल चुनाव पे रहता है। बाकी दे आर ऑलवेज इन ऑल इज वेल मोड, कहीं पे कुछ खराब दिखाई नहीं देता। प्रदेश में आए हुए हमारे तीर्थ यात्रियों की जाने जा रही हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे जो खच्चर, केवल एक खच्चर नहीं होता, उस एक खच्चर पे जब पूरे परिवार की जीविका निर्भर करती है। 2 साल बाद हमारा यहाँ पे चारधाम यात्रा खुली है। वो परिवार के जो गरीब परिवार के लोग जो खच्चर चलाते हैं, उनका एक तरीके से कह लिया उनकी एक दुकान निमट जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ऑल इज वेल की फीलिंग में रहेगी, क्योंकि भैया प्रचंड बहुमत मिला है। इस बहुमत के घमंड में तो इनको 5 साल अभी रहना है। तो इनसे आप किसी भी तरह के काम में अगर आप अच्छी सलाह भी देंगे तो आप उस सलाह पे भी काम करते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं देख पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो ये परंपरा चली आ रही है ना भारतीय संसाधनों को बेचने की, कि जैसे हमारे पवन हंस कंपनी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की कंपनी है वो। उस कंपनी को जो लगातार प्रॉफिट में रहने वाली कंपनी थी, उसको योजनागत तरीके से नुकसान में लाया गया, फिर बेचने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा ही कोई षड्यंत्र, नया षड्यंत्र, इन्होंने बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे चारधाम यात्रा के लिए तो नहीं बना रहे हैं कि जैसे पहले इन्होंने एक षड्यंत्र रच के जो बनाया था, बड़ी मुश्किल से वो अब सारे हकूकदारों ने लड़के वापस उसको करवाया कानून को। तो अब ऐसा ही कोई नया ड्रामा करके सब चीजों में विफलताएं दिखा के विफल हो रहे हैं, ये विफल हो गया, इस वजह से विफल हो गया, अब हम इसको प्राइवेट हाथों में देंगे तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। कहीं कोई ऐसा बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे ना हो, बस मेरी तो भगवान से यही अपेक्षा है। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए और जो हमारे जो हक हकूकदारी हैं उन लोगों के लिए, इन घोड़े खच्चर वालों के लिए वहां पे धरातल पे व्यवस्थाएं करवाइए। आप लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया क्योंकि आप लोगों को वहां पे व्यवस्थाएं देखनी है। अगर मौके पर मंत्री जी पहुंच गए हैं तो उन्होंने उत्तराखंड की जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं करा है। हम लोगों के टैक्स के पैसे जो उनको तनख्वाह मिलती है और जो हम लोगों के टैक्स पैसे से जो वहां पे इनको हेलीकॉप्टर मिला है या गाड़ियां मिली है, उससे वहां गए हैं, अपनी ड्यूटी करने के लिए गए हैं। उनको वहां रहना चाहिए, अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। और मैं मेनका गांधी जी से भी अनुरोध करूंगा कि कहीं ये खतनी की मौत हो जाती है तो मेनका गांधी जी के लंबे लंबे चलते हैं अब इलेक्शनों पर प्रचार। उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है, वो अक्सर ट्वीट भी करती हैं, ऐसे मामलों को लेकर पत्र भी लिखा है। हालांकि जो कुछ करना है राज्य सरकार को करना है। अब राज्य सरकार ने अब मामला संज्ञान में लिया, कमेटी बनाई, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले ये नहीं हो सकता था। अगर पहले कदम उठाए जाते, कुछ निगरानी की जाती, कमेटी बनाई जाती, तो शायद ये जो आंकड़ा है काफी डराने वाला है, बेजुबानों की जो मौतें हुई ना होती। इसी पर हम बात करें, आपके पास लौटेंगे। संगीता शर्मा हमारे साथ बनी हुई है आम आदमी पार्टी से। संगीता जी, जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि अब सब ठीक है, अब जो मौतों का आंकड़ा है वो नहीं बढ़ेगा, सहमत हैं संगीता शर्मा जी?
साथ ही चारधाम यात्रा जो हो रही है वो केवल इसी वर्ष नहीं हो रही है, पहले भी लगातार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा होती हुई आई है। तो जो इस बार हम आंकड़ा देख रहे हैं, चाहे वो लोगों की मौत का हो या पशुओं की मौत का हो, वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से मौत हो रही है, तो ये पूरा एक जो हम कहें तो अव्यवस्थाओं के कारण है। जो हमारे घोड़े और खच्चर है, रास्ते में उनके लिए टीन शेड की व्यवस्था नहीं की गई है कि वो थोड़ी देर रुक करके कहीं आराम कर सके। बर्फीला क्षेत्र होता है, जो भी वहां घोड़े और खच्चर होते हैं उनको गर्म पानी की आवश्यकता होती है। यदि वो ठंडा पानी पिएंगे तो उससे उनको नुकसान पहुंचेगा। सुशील जी बताइए, आपने रास्तों में कितने गीजर की व्यवस्था की है जिससे वो घोड़े और खच्चर गर्म पानी पी सके? तो इस तरह की कोई भी व्यवस्था उनके लिए नहीं की गई है। ना उनको भरपेट भूसा मिल रहा है, ना उनको भरपेट चना मिल रहा है, और लगातार उनसे जो 2-2, 3-3 चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह के कारणों से जो पशुओं की मौत लगातार हो रही है और उसका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ये कहते हैं कि हम अभी जाकर के हमारे मंत्री जी वहां देख आए और उस पर निगरानी कर रहे हैं। तो अभी तक आप कहाँ थे? ये व्यवस्थाएं आपको पहले से वहां मुहैया करानी चाहिए थी। जो 70 लोगों की जान गई है, हमारे पशु जो जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनका अब क्या होगा? आपके वो वोटर नहीं है, आपको वो वोट नहीं देते, वो मतदाता सूची में नहीं है, तो इसलिए क्या आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे? आप तो उनका भी ध्यान नहीं रखते जो मतदाता सूची में है, क्योंकि हमने वहां बहुत से लोगों को भी खोया है। और पशु तो बेजुबान जानवर है, तो आपसे ऐसी उम्मीद करना भी बेकार है कि ये भाजपा की सरकार उनका कुछ ख्याल करेगी या उनके बारे में सोचेगी। और जिस तरह से एक नियम बनाने चाहिए कि जो उनके मालिक हैं वो उन पर अत्याचार ना कर सकें, उनको मार करके। जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसका ये कहना है कि 1 दिन का अंतराल में उनसे काम लिया जाएगा, 1 दिन का गैप दिया जाएगा, उसी ड्यूरेशन में उनसे अब काम लेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि संचालक जो हैं वो तो चाहेंगे कि अब यात्रा में ही वक्त होता है पैसे कमाने का, तो जितना काम लेना है ले लो। ये निगरानी हो रही है, नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। कमल कांत जी हमारे साथ बने हुए हैं यूकेडी से। कमल कांत जी, आप ही के पास आएंगे। कैसे देखते हैं ये जो लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, सरकार ने संज्ञान लिया है, अब सरकारी कोशिश आगे ऐसा ना हो? देखिए, चारधाम यात्रा तो प्रारंभ हो चुकी है, काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से चारधाम यात्रा का सुचारू रूप से चलनी चाहिए थी, उस रूप से नहीं चल पा रही है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो पोल है 29 तारीख को 11 बजे, आप सुनिए इस बात को, 29 तारीख को 11 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी अव्यवस्थाओं का खुद उन्होंने मन की बात में बोला कि जो वहाँ गंदगी पड़ी हुई है, उनका हिंट गंदगी से नहीं था, उनका हिंट था इनकी अव्यवस्थाओं से। और जो अव्यवस्था, वो डायरेक्ट तो कोई भी प्रधानमंत्री अपनी ही सरकार के विरुद्ध नहीं बोलते, लेकिन एक सरकार उन्होंने साफ साफ हिंट दिया और उन अव्यवस्थाओं के बारे में बोला कि गंदगी, लेकिन ये खच्चरों की व्यवस्था भी उसी से मिली हुई है। तो इन व्यवस्थाओं के लिए सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन पर क्वेश्चन उठाया, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि किसी की बात नहीं सुनती। खच्चर वहां से जबरदस्ती काम किया जा रहा है, जबरदस्ती उनसे 2-2, 3-3 चक्कर। बिल्कुल, सवाल ये जबरदस्ती जो काम लिया जा रहा है संचालकों की तरफ से, अब जब सरकार के संज्ञान मामला सामने आया तो क्या अब काम नहीं लिया जाएगा? एक ब्रेक का वक्त है और सवाल यही है कि अब जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो क्या कुछ कर रही है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो? वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहां से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है, और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी? मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता, और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ, और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से? मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का मैदान है, ये
भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा में प्रयोग होने वाले घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई। हालांकि सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है और सरकारी कोशिश है कि अब इनकी जो मौतें हैं वो ना हों। अब इसका पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो ये लगातार मौतें हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। कारण जो सामने ये आ रहे हैं कि उनके खाने पीने की व्यवस्था संचालकों की तरफ से ठीक तरह से नहीं की गई, क्योंकि पहाड़ों में जो पानी बहुत ठंडा है और जब प्यास लगती है घोड़े खच्चरों को ठंडा पानी पिलाने का काम किया जाता है। वो एक बड़ा कारण है इनकी तबीयत खराब होने का, इनकी मौत का। और खाने की जो व्यवस्था है, जो एक प्रॉपर डाइट होती है, आप काम ज़्यादा ले रहे हैं और खाना कम दे रहे हैं, तो वो भी एक मौत की वजह सामने आ रही है। क्या अब सरकार के संज्ञान में मामला सामने आया है और जो कमेटी बनाई है, अब कमेटी इसकी निगरानी करेगी कि संचालकों के द्वारा क्या अभी भी लापरवाही बरती जा रही है, क्या उनसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कि अब जो संचालक हैं वो घोड़े खच्चरों से एक दिन काम लेंगे और एक दिन रेस्ट देंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और इसी पर हम बात कर रहे हैं। लगातार जो घोड़े खच्चरों की मौतें हो रही हैं, इसको लेकर जो मेनका गांधी हैं उन्होंने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है और उसके बाद जो तमाम संगठन हैं उत्तराखंड में, सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने भी इसको उठाया है जोर शोर से। इसी पर बात कर सियासत भी तेज हो गई है। अब कोशिश है सरकार की आगे ऐसी घटना ना हो। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी बने हुए हैं। नरेंद्र जी, आप ही के पास आएंगे। क्या सरकार ने थोड़ी सी देर कर दी? जब यात्रा की शुरुआत हुई थी तभी ध्यान दे देती तो शायद ये जो मौतें हुई हैं वो ना होती। नरेंद्र जी। बिल्कुल, आपने चौहान जी ठीक कहा। और जैसे अभी आम आदमी नरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा माफी के साथ, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच आपको सीधे दिल्ली ले चलेंगे, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था, तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फ़ोन आए, लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए,
मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। जय हिंद। जैन के जो ईडी से पूछताछ हो रही उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वापस हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं नरेंद्र सेठी, उनकी बात अधूरी रह गई थी। वापस हम चाहेंगे नरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। चौहान साहब, आपने जैसे बताया, और मैं तो सबसे पहले तो के न्यूज़ की इस बात की सराहना करूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि आज की प्रतिस्पर्धा की दुनिया में, जब सब लोग एक वैश्वीकरण में दौड़ रहे हैं और इस समय एक मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा और वो भी एक पशुओं से और पक्षियों से जुड़ा जैसे मुद्दा उठाया है, तो मैं इस बात की सराहना करता हूँ। शुक्रिया और अभी जैसे संगीता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कि उन्होंने मतलब चूंकि ये घोड़े खच्चर जो हैं ये मतदाता नहीं है इस सरकार के, इसलिए शायद इनके प्रति संवेदनशीलता में भी कोई उस स्तर से कदम नहीं उठाया गया जिस स्तर से उठाया जाना चाहिए था। क्योंकि ठंडा पानी मुख्यतः जो सामने आ रहा है मौत का कारण एकदम बर्फीला ठंडा पानी पीने की वजह से और जरूरत से ज्यादा उनसे काम लेने की वजह से खच्चरों की मौत हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार का जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। एक तरफ तो सरकार यहाँ पे बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल आयोजित करती है, दूसरी तरफ जंगलों में आग लगती है तो हजारों की तादाद में पक्षी जलकर मर जाते हैं। और इसके बावजूद ये जो हमारा विभाग है, जो मंत्रालय है, जो सचिव हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते। अभी पिछले दिनों यहाँ कई इलाकों में 5G टेस्टिंग हुई तो कई जगह 100 से ज्यादा की तादाद में कौवे मरे हुए पड़े मिले। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि हम कितने संवेदनशील हैं। आज जो मुद्दा उठाया है इसकी बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच में बिल्कुल पाक साफ तस्वीर सामने जो आए तो दोषियों को जिस भी स्तर से हैं इसको हल्के में ना लेकर उनको दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि जो चाहे गौरी मौलखी हैं या उनके यहाँ जो उनके साथ जुड़े हैं, यहाँ की टीम है जो नल्ली जी हैं जैसे, तो उन्होंने जो ये मुहिम छेड़ी है, इस मुहिम पे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उनको बहुत ही गहराई से और बहुत गंभीरता से लेकर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोषी मैं जो है इसमें उनके खिलाफ एक पॉइंट जो है वो क्लियर कर दूं शैलेंद्र जी। बिल्कुल मुझे ये बताइए कि जो जानवर हैं वो किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते हैं। 5.5 साल जो हो गए हैं बीजेपी को, उससे पहले भी मौतें होती थी। तो जानवरों पे अगर हम पॉलिटिक्स ना करें तो बेहतर होगा। किसी पार्टी विशेष पे ना जाकर अगर हम ना करें ये चीजें तो बेहतर होगा। हम ध्यान इस पे दें कि जो वायदे हमसे किए जा रहे हैं वो कितने इम्प्लीमेंट होते हैं, सिर्फ उस पे फोकस करें तो मुझे लगता है कि जो पूरा मुद्दा है उसका कोई औचित्य या कोई रिजल्ट अच्छा से निकल कर आए। नल्ली जी, जैसा कि अब कहा गया जो कमेटी बनाई गई है,
अब उसकी तरफ से देखरेख भी की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है एक दिन का रेस्ट दिया जाएगा, एक दिन काम लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब घोड़े खच्चरों की मौतें नहीं होंगी, या फिर आपकी और भी कोई राय है सरकार को देने की, या कोई ऐसी मांग है कि सरकार उस पर भी ध्यान दे, घोड़े खच्चरों की मौतें ना हो इसको लेकर? नलिनी जी। देखिए, मैंने पहले भी आपको यही बात दोहराई थी और मैं आज भी यही क्वेश्चन कर रही हूँ कि धरातल पर जाकर अगर आप कुछ कमिट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कितना करते हैं, उसमें बहुत फर्क, जमीन आसमान का फर्क होता है। सौरभ जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये बातें करी और बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करी, लेकिन इस चीज का जवाबदेही हमें चाहिए कि जब तक यात्रा निपट नहीं जाती है तब तक उनकी सेफ्टी के लिए कितनी टीम वहां पर लगाई गई है। जो आपकी जो मैम बैठी है, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि गर्म पानी, उन्होंने बोल दिया कि कुंड रखेंगे, कितने गीजर लगाए गए हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसका ब्यौरा तो इनके पास होगा ना, अगर इन्होंने कमिट की है तो, कि कितने गीजर लगाए गए हैं। और मुझे ये बताएं ना कि जो 19 किलोमीटर का रास्ता ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो 32 मान लीजिए, 30 से 32 किलोमीटर का एक म्यूल, एक डंकी ऊपर जाता है और नीचे आता है। तो बीच में ये कह रहे हैं कि जलकुंड लगाएंगे। जब जलकुंड लगाएंगे ये, तो मुझे ये बताइए ना कि उसका जो सॉकेट है या वो बिजली है, उसको कैसे गर्म करेंगे? जवाब दीजिए सुशील जी, सुशील त्यागी जी। मैं नलिनी जी की बात से सहमत भी हूँ और इनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन नलिनी जी, जो चीजें और विषय एक मानवीय स्वरूप आपने सरकार के सामने रखा, सरकार के ऊर्जावान पशुपालन मंत्री सौरभ जी ने तत्काल अपने सचिव पशुपालन को ले जाकर और वहां उन चीजों का संज्ञान लिया। और मैं आपको आज के न्यूज के चैनल पर यह आश्वस्त करता हूं कि जो भी चीजें सामने आई है, चाहे खच्चरों का, घोड़ों का, दाना पानी का हो, चाहे गर्म पानी का हो, उसकी व्यवस्था पहले से और बेहतर हम लगातार करेंगे। और सरकार उन चीजों को गंभीरता से ले रही है। जो साल भर की कमाई के चक्कर में पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, उनको लगातार उनसे काम लेते हैं और उनको आराम नहीं देते, भरपेट भोजन नहीं देते, सरकार उन पर मुकदमा भी दर्ज करेगी। और अब जो एक चीज आपने संज्ञान में लाई है रजिस्ट्रेशन की, सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, बीच बीच में ऐसी लापरवाही भी सामने आई है कि बिना रजिस्ट्रेशन के भी कुछ खच्चर और घोड़े वहां आते हैं। अब सरकार ने सख्ती से निर्णय लिया है कि कोई भी बिना रजिस्ट्रेशन के घोड़ा खच्चर वहां नहीं जाएगा। जो व्यवस्था थी उसको 50% किया जाएगा। जो भी चीजें आप जैसे समाज सेवी और जो पशुपालन प्रेमी है उनके द्वारा सामने सरकार के रखी गई है, सरकार उस पर निर्णय लेकर और यात्रा, तीर्थयात्रियों के लिए, पशुओं के लिए, जो भी यहाँ खच्चर घोड़े यात्रा में सहयोग करते हैं, उनके देखभाल रखाव के लिए चिंतित है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। तो सुशील जी, आप ये मानते हैं कि चूक सरकार से हुई है? शुरुआत में अगर ऐसे कदम उठा लेती तो शायद जो मौतें हुई हैं ये ना होती, क्योंकि सरकार को ये तो पता था कोरोना काल की वजह से 2 साल जो चारधाम यात्रा बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, तो इस बार ये पता था कि श्रद्धालु की जो संख्या है तीर्थयात्रियों की वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्या पहले से कोशिश नहीं की जा सकती थी? इस पर अगर बारीकी से ध्यान देते तो शायद ऐसा ना होता। सुशील जी, सरकार का ये फेल्योर है? नहीं, मैं इसको सरकार की न चूक मानता न फेलियर मानता। ये आप भी जानते हैं कि 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद लगातार उमड़ा जनसैलाब जो है, पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त संसाधन है, उन्हीं से रास्ते निकलते हैं। जो चीजें देखे, लापरवाही तब होती है अगर वहां किसी एक भी घोड़े या खच्चर की संक्रमण से मौत होती। उस मौत का कारण जो आया है वो भरपेट खाना के कारण आया है। और रही बात जो व्यवस्थाएं वहां करनी चाहिए थी उनको सरकार कर रही है। पहले हो सकता है ये शुरुआत में अगर की गई होती तो शायद ऐसा ना होता। नलिनी जी कुछ कहना चाहती हैं? उससे पहले ब्रेक के लिए रुकेंगे, और बेहतर कर रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो नलिनी जी का रिएक्शन भी लेंगे। आखिर जो ये व्यवस्था अब की जा रही है, सरकार कमेटी बना रही, अगर पहले किया होता तो शायद ऐसी तस्वीर सामने ना आती। फौरन लौटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, सभी मेहमान के साथ बने रहुए।
की न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि के दंगल और हम बात कर रहे हैं घोड़े खच्चरों की मौत को लेकर। अब सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नलिनी जी का रिएक्शन लेंगे। नलिनी जी कुछ कहना चाहती हैं? नलिनी तनेजा जी। जी जी, मैं बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा शायद हम सब भूल रहे हैं, वो ये है कि जितने 10 लाख से ऊपर के श्रद्धालु अभी तक आप लोग भेज चुके हैं केदारनाथ में, मेरा आपसे ये कहना है, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा बहुत मोटे तरीके से रखा था कि प्लीज लिमिट कर दीजिए। जो लिमिट है आपकी यात्रा में, एक लिमिट होनी चाहिए कितने लोग ऊपर जाएंगे और कितने नीचे आएंगे। अगर वो लिमिट हो जाता है तो जानवरों का जो उपयोग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देने की आपको बहुत जरूरत है कि कितने श्रद्धालु आप एक टाइम पे ऊपर भेज रहे हैं। जहाँ जब मैं वीडियो देख रही हूँ या मैं प्रूफ मुझे जो मिल रहे हैं उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना की तरफ हम लोग आगाज कर रहे हैं। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ हिलने की भी जगह नहीं है, सुई मात्र। तो आप ये सोच सकते हैं कि हम पशुओं की तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इंसानों का की जान का खतरा भी उतना ही बना हुआ है। इसको लेकर शायद नलिनी जी अभी इसको लेकर सरकार ने शायद रजिस्ट्रेशन जो थे वो बंद भी कर दिए थे। उनको लगा स्लॉट फुल हो चुके हैं, तो सरकार को ये तो पता चल गया कि लोड बहुत ज़्यादा है, इसलिए स्लॉट फुल हो चुके हैं। तो ऐसी घटना, कोई बड़ी घटना ना हो, तो रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए थे बीच में। तो ये तो सरकार का ठीक कदम था। आप सोचिए ना, 10 लाख जी 10 लाख यात्री जा रहा है ऊपर। आप खुद सोचिए ना कि वहां पे स्थिति क्या होगी। और माफ कीजिएगा, रात को जब घोड़े खच्चर और यात्री जब वहां धकेले जाते हैं तो वहां पर कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो त्यागी जी संज्ञान लीजिएगा कि बिजली और पानी दोनों की व्यवस्था वहां पर नहीं है। घोड़े अलग बात है, लेकिन अगर बिजली की व्यवस्था भी वहां कर दी जाए तो भी आप देखिए उसमें वहां पर रास्ते में कहीं भी कोई खाई में गिर सकता है। जब भी खच्चरों की मौत होती है उसका मुख्य कारण खाई में कुछ मौतें गिरने से भी हुई हैं। जो ये मौतें हुई हैं, किसी तो ज्यादा काम लिया गया उस वजह से हुई है ज्यादातर मौतें, और कुछ मौतें गिरने से भी हुई हैं। तो जैसा कि नलिनी जी कह रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अंधेरे की वजह से ऐसी स्थिति ना आए। सरकार इस पर भी ध्यान दे। कमल कांत जी के पास आएंगे। यूकेडी जी हमारे साथ यूकेडी से जुड़े हुए कमल कांत जी। कमल कांत जी, जैसा कि कह रहे हैं सुशील जी, अब ऐसा नहीं होगा, व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, अब और मौतें नहीं होंगी। सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। पहले अगर ध्यान दिया होता तो शायद ये जो मौतें हुई हैं ना होती। कमल कांत जी। देखिए, सरकार को तो 10-12-13 साल का एक्सपीरियंस है, पहले भी सरकार रही है। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट बार आ रही है। तो 20 सालों में इन व्यवस्थाओं का क्या सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी? और 6 साल से तो उनकी सरकार है। 2 साल कोरोना काल था, अच्छा एक्सपीरियंस था कि नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में लोग आएंगे। दूसरा, टीवी के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन की बात उठी थी, तब उसमें उन्होंने रोक दिया था, फिर वैसे ही लोग जा रहे थे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन फिर शुरू हुआ था। और स्लॉटिंग की कोई प्रोसेस, हिसाब किताब नहीं किया गया सरकार का, मतलब कोई तरीके से नहीं। मेरे ख्याल से इनका आईटी सेल भी कोलैप्स हुआ है, क्योंकि ऐसा होता है जब ज्यादा नंबर्स में क्वांटिटी में लोग कराते हैं तो कई बार आईटी सेल वेबसाइट वो डैमेज हो जाती है, रुक जाती है, ऐसा प्रॉब्लम आती है। तो सरकार ने पता नहीं क्या किस हिसाब से बुला रही है। फिर इतनी क्वांटिटी में, जहां 10 लाख का आप केदारनाथ जैसी सेंसिटिव जोन में, हाई सेंसिटिव जोन है, वहां पर आप व्यवस्था बहुत कम लोगों को ही ले जाकर आप व्यवस्था करा सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सरकार बहुत ज्यादा लोगों को वहां पर,
एक तरीके से माध्यम से ही ले जा सकती है, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा ले जाएंगे, कोई इन केस कोई घटना हो जाती है तो यात्रियों के लिए भी खतरा है, सरकार के लिए भी। प्लस जो आपको सरकार इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि बीच में स्लॉट अगर फुल हुए तो लोगों को रोक दिया गया बीच में। काफी लोग ऋषिकेश हरिद्वार में रुके रहे कि जैसे लोड कम होता है फिर लोगों को जाना शुरू किया जाए। तो सरकार की कोशिश तो है कि कोई बड़ा हादसा ना हो और जो दूर दराज से लोग आए हैं उनको अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। सरकारी कोशिश तो है, लेकिन अब ये जो मौतें हुई हैं इसको लेकर सरकार थोड़ा सा सजग पहले होती तो शायद ऐसा ना होता। संगीता शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई। संगीता जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। चौहान जी, ये मामला भी संज्ञान में आया था कि जो घोड़े और खच्चर की मौत हो रही है तो जो उनको मालिक हैं वो उन्हें वहीं फेंक दे रहे हैं और वहीं फेंकने से वो मंदाकिनी नदी में गिर रहे हैं। तो इस मामले में संज्ञान कौन लेगा? इस तरह से मंदाकिनी नदी भी प्रदूषित हो रही है और केदारनाथ में महामारी का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी चीज, दाह संस्कार विधिवत रूप से होना चाहिए। लाखों लोगों को उन्होंने दर्शन कराए और एक अपना कर्म निभाया जो वहां घोड़े खच्चर है, लेकिन अमानवीयता देखिए कि उनको विधिवत रूप से दाह संस्कार भी नहीं मिल रहा। जिस तरह से जानवरों को दफनाया जाता है कि नमक डाल करके मिट्टी में दबाया जाता है, वो भी क्रिया जो है वो भी उनके साथ पूरी नहीं हो रही है। तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि उनको इस तरह से मंदाकिनी नदी में ना फेंका जाए, जिससे नदी का प्रदूषण भी बचे और जो जानवर की विधिवत रूप से उनको दाह संस्कार की बिल्कुल। इस खबर से भी सरकार को अवगत कराया गया है कि जो घोड़े खच्चरों की मौतें हुई कि डेड बॉडी को किस तरह जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत, ताकि महामारी ना फैले, लोगों को और परेशानी ना हो, इस पर भी सरकार का संज्ञान सरकार ने लिया है। सरकारी कोशिश ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र सेठी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार है। नरेंद्र जी, आप ही के पास आएंगे। क्या लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? नरेंद्र जी। शैलेंद्र जी, देखिए, बेजुबानों की दर्दनाक मौत के ऊपर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अक्सर हमने ये तो सुना है कि बसें गिरती हैं और यात्रियों की मौत हो जाती है, लेकिन ये भी वाहन चालक ना सही लेकिन संवाहक तो हैं ये यात्रियों को ले जाने के। और जो यात्री हैं वो भी एक तरीके से पाप के भागीदार बन रहे हैं जब एक खच्चर की मौत हो जाती है। तो सरकार को इसके ऊपर संवेदनशीलता तो अपनानी चाहिए। साथ ही साथ ये जरूरी नहीं है कि कोई हादसा हो जाए तब सरकार जागे। सरकार को पहले ऋषिकेश से लेके और बद्रीनाथ केदारनाथ तक पूरे यात्रा मार्ग में जो जो उनको असुविधाएं होती हैं यात्रियों को, चाहे वो परिवहन से संबंधित हो, खच्चरों से संबंधित हो या और आवास से संबंधित हो, हर चीज का, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आता है वो देश के कोने कोने से आते हैं और वो अगर इस तरीके की छवि लेके यहाँ से वापस जाएंगे तो उनके जहन में भी एक नेगेटिव तस्वीर बैठेगी कि हम आए तो थे दर्शन करने लेकिन हम पाप के भागीदार बने। तो सरकार इस और बहुत गंभीरता से ध्यान दे, क्योंकि ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। क्योंकि ये जो खच्चर हैं, आप ये देखिए, हास्यास्पद सी बात ये है कि ये अपना वकील नहीं कर सकते। इनका जो मालिक है वही अगर इन पर क्रूरता कर रहा है तो कौन बचाएगा? और वो किस लिए? अपनी रोजी रोटी के लिए, वो अपने पेट भरने के लिए। तो इनका संज्ञान तो केवल और केवल इस प्रदेश का जो आवाम है जो और उसके साथ में जो सरकार है उसी को लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और सरकार अगर इनकी ओर संवेदनशील नहीं होगी तो शायद मुझे नहीं लगता इनको कोई बचा पाएगा। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आगे ऐसा ना हो। उसके लिए कमेटी भी गठित की गई। कमेटी अपना काम ठीक तरह से करे और आगे जो आंकड़े सामने आए डराने वाले वो बिल्कुल ना है। सबकी यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे देवभूमि के दंगल में घोड़े खच्चरों की हो रही मौतों को लेकर। लगातार घोड़े खच्चरों से ज्यादा काम लिया जा रहा था संचालकों की तरफ से, और जो पीने का पानी, वो ठंडा पानी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, और चक्कर कई सारे लगाए जाने बड़ी वजह हैं। अब सरकार के संज्ञान में मामला सामने आया, सरकार इसको लेकर सतर्क हो गई। अब कोशिश सरकार की आगे ऐसा ना हो। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।